हेलो विद्यार्थियों, सीपी सर की क्लास में आप सभी का दिल से वेलकम। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें आपका 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें आपका एक टॉपिक लगता है लेटर राइटिंग। उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमने लेटर राइटिंग की पिछली क्लास में बिजनेस लेटर के बारे में बात की थी। जैसा कि आपको पता है, आपकी क्लास 12th में 4 प्रकार के लेटर लगते हैं: बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर और लेटर टू द एडिटर एंड एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। हमने पिछली क्लास में आपके बिजनेस लेटर की बात की थी कि किस प्रकार आपको बिजनेस लेटर लिखना होता है, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके ऑफिशियल लेटर के बारे में। एक लेटर में आज आपको करवाऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन रहेगा, यदि आपको हमारे द्वारा की गई मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और विद्यार्थियों, इस वीडियो को कम से कम अपने एक मित्र के साथ जरूर शेयर करें। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आपकी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑफिशियल लेटर के बारे में। तो एक क्वेश्चन है वो मैंने डाल दिया है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद में हम लेटर की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या है? राइट ए लेटर टू दी कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। किसे लिखना है? द कलेक्टर को। आपके जिले के कलेक्टर को पत्र लिखना है कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए किसके बारे में? अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, उसकी सप्लाई है वो इरेगुलर, अनियमित हो रही है। यानी बिजली की जो व्यवस्था है आपके मोहल्ले में वो पर्याप्त नहीं है। तो आपको क्या करना है? उसकी शिकायत करते हुए आप अपने जिले के जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखिए जिसमें आपको शिकायत करनी है कि हमारे मोहल्ले में क्या है? इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। देखिए यहां पर आपका खुद का एड्रेस नहीं दिया है तो हम अपने पास से है वो अपना एड्रेस लिख देंगे। अब देखिए डायरेक्ट चलते हैं हम हमारे आंसर की तरफ। ये रहा, देखिए इस तरीके से आपको ये लेटर लिखना है। हमें प्रश्न में अपना एड्रेस नहीं दिया, सबसे पहले हम बाईं तरफ लिखेंगे अपना खुद का एड्रेस। प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो अपने पास से लिख देंगे B14 रामनगर MG रोड सीकर। ठीक है, इस तरीके से आपको कम से कम 3 लाइनों में अपना खुद का एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद में आपको 1 लाइन का स्पेस छोड़ना है। यानी जैसे ही आपने अपना एड्रेस लिखा उसके तुरंत बाद में आप क्या करें? 1 लाइन का स्पेस है वो छोड़ दें। उसके बाद में आपको दिनांक लिखनी है 25 मार्च 2024। ये जो दिनांक है वो आप जिस दिन आपका एग्जाम हो वो आप लिख सकते हैं, या आप अपनी इच्छा के अनुसार यहां पर कोई भी दिनांक लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें डेट लिखने का फॉर्मेट यही होना चाहिए। होगी उसके बाद में महीने का नाम और उसके बाद में वर्ष का नाम। इसके बाद में आपको वापस 1 लाइन का गैप छोड़ना है। यानी दिनांक लिखने के बाद में फिर से आपको 1 लाइन का गैप छोड़ना है। उसके बाद में हम किसका एड्रेस लिखना है? उसके बाद में हमें एड्रेस लिखना है रिसीवर का, यानी जो इसको प्राप्त कर रहा है। यानी हम किसको भेज रहे हैं? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये तो डेजिग्नेशन हो गया, पद हो गया, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है कहां के? सीकर की। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, कॉमन सेंस लगाना यहाँ पे कि आप सीकर के रहने वाले हो तो आपको सीकर जिले की जिला कलेक्टर को पत्र लिखना है, क्योंकि हमारी शिकायतों का निवारण तो वही करेंगे। अब हमें रिसीवर का एड्रेस भी लिख दिया है। उसके बाद में हम 1 लाइन का गैप छोड़ेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था। सब्जेक्ट क्या है? इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आप चाहो तो इसके नीचे अंडरलाइन भी ऐसे कर सकते हैं, सुंदर सी। ठीक है, आपने सब्जेक्ट लिख दिया है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप चाहो तो इसके आगे कुछ और ऐड कर सकते हो, जैसे इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर टाउन, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं करो तो भी चलेगा। इसके बाद में आपको फिर से 1 लाइन का गैप छोड़ना है। अब देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो आप 1 लाइन का गैप छोड़ें। उसके बाद में आपको लिखना है यहां पर सैल्यूटेशन। यहां पे आप सर या मैडम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में वापस आपको 1 लाइन का क्या करना है? गैप छोड़ना है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद हम अपने लेटर को लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए लेटर में हमने क्या लिखा है कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टू दी प्लाइट ऑफ द सिटीजन ऑफ द सीकर सिटी इन जनरल एंड स्टूडेंट इन पर्टिकुलर। कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं किसकी तरफ है? तो सीकर जिले के जो निवासी हैं, सीकर सिटी के जो निवासी हैं, चाहे वो सामान्य नागरिक हो चाहे वो विद्यार्थी हो, उन सभी का मैं ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं या चाहती हूं। आगे देखिए, फ्रॉम द लास्ट 2 months, पिछले 2 महीनों से देयर हैज बीन एन इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
यहां पर क्या है, पिछले 2 महीने से लगातार जो बिजली की समस्या है वो बनी हुई है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। आगे देखिए, द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सेज, हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को शिकायत की, वो क्या कहता, दैट की एक्सेसिव लोड इज द मेन कॉज ऑफ इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी आपके मोहल्ले में जो बिजली की सप्लाई नियमित रूप से नहीं आ रही है, उसका रीजन क्या है, एक्सेसिव लोड, यानी जो भारी भरकम लोड है उसकी वजह से बिजली की समस्या हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या कर रही है, ये डिस्टर्ब कर रही है स्टडीज ऑफ द स्टूडेंट। ये जो इरेगुलर सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की, इससे विद्यार्थियों की जो स्टडी है वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, यानी बाधित हो रही है। द हाउस वाइफ से कंप्लेन, अब जो गृहिणियां हैं वो क्या कंप्लेन कर रही है, क्या शिकायत कर रही है, दैट की नन ऑफ दियर किचन अप्लायंसेस, कि उनके जितने भी किचन के उपकरण हैं फंक्शन प्रॉपरली, ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उचित तरीके से। ठीक है, ये आपकी शिकायत होगी। और उसके बाद हम क्या लिख देंगे, हम वापस एक लाइन का गैप छोड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, टू फाइंड ए सॉल्यूशन, कि आप इसका कोई समाधान करें, टू दिस प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ सीकर सिटी, ये जो बहुत ही गहरी प्रॉब्लम है, दबाव वाली जो प्रॉब्लम है सीकर सिटी के लोगों की, आप क्या करें, इसका समाधान क्या करें, जरूर करें। इसके बाद में आपको क्या करना है, वापस एक लाइन का गैप छोड़ना है। उसके बाद लिखेंगे आप थैंकिंग यू, फिर आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है और आप लिखेंगे योर्स फेथफुली, या आप लिख सकते हो योर्स से सिंसियरली। इसके बाद में आप अपना नाम मेंशन करना ना भूलें। अगर आपको क्वेश्चन में नाम दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, तो आपको उसी का यूज करना है। अगर एड्रेस और नाम नहीं दिया तो आप चाहें तो अपनी स्वेच्छा से कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर एक नाम लिख दिया है, अखिल जाखड़। इस तरीके से आप भी क्या करें, अपना नाम है वो यहां पर लिख दें, और अगर क्वेश्चन में अगर दिया है तो वो एड्रेस या वो नाम आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों, ये था आपका एक ऑफिशियल लेटर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में जो लेटर है उसको लिखना होता है। यही पैटर्न आप बनाए रखें, यही पैटर्न आप परीक्षा में लिखें, आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। ऐसी मैं आशा करता हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पर्सन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर तैयार करें। और विद्यार्थियों, अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को कम से कम एक मित्र के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।